हमारे कपड़े पहनना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे सारे कपड़े जला देंगे, देखती रह जाओगी। क्या कपड़े जला देंगे? इतने लंबे बाल हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोलते हो। अरे तो पापा आप इसे समझाइए ना, हमारे कपड़े ना पहना करे। पापा हम इनके कपड़े क्यों पहनेंगे? इतने धड़ल्ले से झूठ बोलोगी ना तो काले कौवों की फौज से कटवा देंगे तुम्हें। पापा हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, विद्या कसम। हाँ, और खाओ विद्या कसम। वैसी पढ़ाई में गुड़गोबर हो तुम हैं, ऊपर से विद्या कसम खा के और चौपट कर दो। बिल्कुल सही कह रही मम्मी आप। पकड़ हाथ, दोनों हाथ रख। और तुम क्यों हल्ला मचा रहे हो? बाल हटाओ। तुम क्यों हल्ला मचा रहे हो? क्या खो गया तुम्हारा? अरे वो जो हमारी टी शर्ट आप पलटन बाजार से लेके आई थी, आधे घंटे से ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है, और हमें पूरा भरोसा है कि उसके गायब होने में इसी का हाथ है। इसका हाथ नहीं है, हमारा हाथ है। अरे भाई तुम कब से टी शर्ट पहनने लगी? टी शर्ट पहनने का शौक नहीं है हमें, टी शर्ट धोने का शौक है। और एक बात बताओ, तुम इतने मलीज हो हैं, आज से पहले तुम्हें किसी ने बोला ये बात कि तुम इतने गंदे कपड़े पहनते हो? अरे मम्मी ये भी मलीज है, इनके आसपास के लोग भी मलीज हैं। हाँ बेटा, कैंची जैसी जुबान तो तुम्हारी भी बहुत चलने लगी है। हाँ भाई, कुछ गुण तो तुम्हारे आएंगे ही। क्या बोले? अरे मम्मी आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि हमारी टी शर्ट जो है वो सूखी है या नहीं। अरे मेरे भैया, सुबह ही कपड़े धुले हैं, इतनी जल्दी कैसे सूख जाएंगे? जाओ जाके दूसरी टी शर्ट पहन लो। अरे कैसे दूसरी टी शर्ट पहन ले, वो हमारी लकी टी शर्ट है, हमको आज उसको पहन के जाना जरूरी है। तो तुम्हारी कौन सी लॉटरी निकलने वाली है? पापा इनकी लॉटरी नहीं, मम्मी की कमेटी निकलने वाली है आज। अच्छा तभी हम कहें कि आज घर में पूजा पाठ इतनी शिद्दत से क्यों की जा रही है। 10 मन्नतें तो मांग ही ली होंगी तुमने। और तो क्या नहीं मांगूंगी, पूरी 1 लाख की जो कमेटी निकलने वाली है मेरी। हाँ, तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे तुम्हारी ही कमेटी निकलेगी। अरे पापा 3 ही लोग बचे और उसमें से एक मम्मी है। हाँ तो बेटा, तुम्हारी मम्मी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि इन्हीं की कमेटी निकल जाए। सही कह रहे हो, ये तो मुझे तभी पता चल गया था कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है जब मेरी तुमसे शादी हुई थी। जब देखो ये नहीं कि घर का कोई काम धाम कर ले, तौलिया टांग के खड़े हो गए हैं यहाँ पर लाट साहब। जाओ जाकर कपड़े पहन कर और राशन लेने जाना है। पापा आज हम राशन लेने नहीं जा पाएंगे आपके साथ। क्यों? अरे उसके कॉलेज में प्रोग्राम है, जरूरी है जाना उसको। हमको पता है कौन से कॉलेज में प्रोग्राम होते हैं इसके। अरे बस भी करिए आप। लेकिन अगर ये महोदय, ये लाट साहब चले गए अपने कॉलेज में आवारागर्दी करने के लिए, तो तुम्हें कमेटी सेंटर कौन लेकर जाएगा? आप जाएंगे और कौन जाएगा? हैं? आप जाएंगे? ऐसा है भैया, हम नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है। अगर इनकी कमेटी नहीं निकली ना तो उसका बिल भी हम पर ही फाड़ देंगी। अरे सत्यानाश हो, कितनी बार समझाया है, पूरे 24 घंटे में एक बार सरस्वती जरूर विराजती है जुबान पे। ये नहीं है कभी अच्छा बोल लो। मम्मी आप इनकी बात मत सुनिए, हम 100% आपको यकीन दिला के कह रहे हैं कि कमेटी जो है आपकी ही खुलेगी। आप बस ये बताइए कि उन कमेटी के पैसों का क्या करना है। आप बताइए, आपकी इच्छा क्या है? इच्छा नहीं है पापा, जरूरत है। इस घर को जरूरत है एक बाइक की, बाइक ले लेते हैं। बाइक रंग बताओ। रंग नीला रंग। पहले से ही सोच रखा है। कौन सा नीला, कौन सा? ये आपके चप्पल के कलर का। दिखाओ। ये नीला। हाँ सेम ऐसा। बेटा जब मुंह पे ये चप्पल पड़ गई ना अगर, तो सारा भूत उतर जाएगा बाइक का। बाइक लेंगे, लाट साहब बन के बैठ गए, बाइक की जरूरत। बेचारा मुंह खोलता नहीं है कि उसकी छाती पे चढ़ जाते हो। कम से कम उसे बोल तो लेने दो। हाँ तो ढंग का बोले ना कुछ। ये तो सुन तो लो, बोल क्या रहा है? बोलिए ममता पुत्र चेतक शर्मा, बोलो। तो पापा हम वही कह रहे थे बस कि बाइक आ जाएगी ना तो इस घर के कई काम आसान हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब इनका स्कूल का ही ले लीजिए। ये स्कूल जाती हैं, कभी पड़ोसियों के साथ जाती हैं, कभी पैदल जाती हैं, कभी मम्मी को परेशान करती हैं, कभी आपको परेशान करती है। बाइक होगी, पट से बाइक पे बिठाएंगे, स्कूल छोड़ के घर आ जाएंगे। वैसे ही मम्मी का है, सब्जी मंडी जाने के लिए सबको परेशान करती रहती है, कभी पड़ोसियों के साथ जाती है, कभी बेचारी झोला लेके अकेले पैदल जाती है, कभी आपको फ़ोन करती है कि ऑफिस से आते हुए सब्जी ले आना। बाइक होगी, पट से बिठाएंगे, सब्जी मंडी ले जाएंगे, वापस घर ले आएंगे। सब काम एकदम आसान हो जाएगा ना पापा बाइक लाने से। तुम तो ये सोचो बेटा कि तुम्हारी आवारागर्दी कितनी आसान हो जाएगी, है ना। बाइक पे बैठे फुर्र से गए, आवारागर्दी कराए, घर पे आए और खाना ठूस लिया। और ऐसा है बेटा, जितने काम तुम ये गिनवा रहे हो ना, वो सब हमारे स्कूटर से भी हो जाते हैं। तो खाली तुम्हारे स्टाइल मारने के लिए पैसों की बर्बादी नहीं होगी कमेटी की, समझे? पापा स्कूटर ना आपका रेंगता है। अच्छा, और तुम्हारी बाइक तो से उड़ेगी ना? मतलब उड़ाए तुमको भी? हम उड़ा दे तुमको भी? पापा हम कह रहे थे ना एक बढ़िया सा मोबाइल ले लेते तो। हाँ मोबाइल सोचा जा सकता है बेटा, तन्नू सुझाव अच्छा है। मेरे ख्याल क्या हुआ? टीवी कम पड़ रहा है तुम्हें?
जो मोबाइल भी लाकर दे दे तुम्हें, हैं? थोड़े दिनों में आंखों की रोशनी चली जाएगी, फिर ऐसे ऐसे करके समाज में घूमना तुम। मम्मी वो मोबाइल होता तो अच्छे से पढ़ पाते ना। अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे ना बेटा किताबों से भी पढ़ लेते हैं, उन्हें मोबाइल की जरूरत नहीं होती। और जिन्हें नहीं पढ़ना होता वो कैसे भी नहीं पढ़ते। वाह मम्मी वाह, ये किया आपने पॉइंट की बात। चुप। देखो तन्नू बेटा, अभी तुम्हें मोबाइल की अधिक आवश्यकता नहीं है। जब तुम कॉलेज में जाओगी तो हम खुद तुम्हें एक नया मोबाइल लेटेस्ट वाला वो दिलवा देंगे। पर पापा हमारे सब दोस्तों के पास मोबाइल है। तो सब दोस्त तो तुम्हारी टॉप भी करती हैं। नहीं ये बात ठीक है वैसे। 1 मिनट आप रुक जाइए, याद है तुम्हें कुछ? इनको कार्तिक आर्यन के डायलॉग के अलावा कुछ याद नहीं रहता मम्मी। चुप रहोगे? चप्पल रखोगे? रख दी। देखो भाई ऐसा है, अब 2 लोगों का प्रस्ताव तो खारिज हो गया। अब तुम बताओ तुम्हारा क्या प्रस्ताव है? हमें कोई प्रस्ताव नहीं रखना है। अरे नहीं भैया, ऐसे नहीं चलता लोकतंत्र। तो हमें चलाना भी नहीं है। हमने बहुत पहले ही सोच लिया था कि कमेटी के पैसों से हमें क्या लेना है। क्या? फ्रिज। है? फ्रिज? अरे नहीं भैया, फ्रिज नहीं आएगा इस घर में। अरे पहले से इस घर में फ्रिज है। खराब पड़ा है वो। हाँ तो ठीक करवा लेंगे। 3 सालों से खराब पड़ा है। अरे यार चिंटू, वो कौन सा मोबाइल से बुलाते हैं मैकेनिक? बर्बन क्लैप। हाँ बर्बन क्लैप, तुम उससे बुलाओ यार मैकेनिक, वो बढ़िया करेगा, ठीक करेगा और गर्मियों तक फर्स्ट क्लास चल जाएगा फ्रिज। बस थोड़ा पैसा ज्यादा लेता है। अरे यार तुम्हारे पापा जिंदा हैं, अभी पैसे की चिंता मत करो तुम। ओह हेलो, गर्मियां सर पे खड़ी हैं। अरे तो यार गर्मी रहती कितने महीने हैं? कुल मिला के 4 महीने। उसके बाद सावन भादो बसंत बहार है। तो कमेटी के पैसे फ्रिज में फंसाना ठीक बात नहीं है। नहीं तो गर्मी के अलावा भी जरूरत पड़ती है फ्रिज की। गुथा हुआ आटा रखने के लिए, इन दोनों नमूनों के लिए ठंडा पानी रखने के लिए, फल फ्रूट रखने के लिए जरूरत पड़ती है फ्रिज की। बात बिल्कुल सही है मम्मी की। अरे क्या घंटा सही है, हैं? और इतने सालों से नन्नू के फ्रिज से चल तो रहा है काम। इतने सालों से उसी के यहाँ तो फ्रिज में सामान रखते हुए आए हैं हम। कितने सालों से? यही अपना नहीं बताओ कितने सालों से। भाई तन्नू बेटा तुम बताओ। तन्नू नहीं बताएगी, तुम बताओ। मम्मी हम बताएं? तुम चुप रहो। अरे यार ये अपना नहीं मालूम होगा। आज तक आप गए थोड़ी है उनके फ्रिज में सामान रखने। कभी जाएंगे तो पता चलेगा ना उनके फ्रिज में सामान रखने की। आंखों से जलील होना किसे कहते हैं? हम तो कई बार हुए हैं जलील। अरे कोई भले मन से 1-2 साल मदद कर देता है तो ठीक है, लेकिन कोई जिंदगी भर थोड़ी ना करता है। अरे तो भाई हम कौन सा कह रहे हैं कि जिंदगी भर उसके फ्रिज में सामान रखो। हमारी तनख्वाह बढ़ने दो, हम ला देंगे फ्रिज नया। क्यों भाई? ऐसा है, हमने फैसला कर लिया है, इस बार कमेटी के पैसों से फ्रिज आएगा। बस हो गई बात खत्म। हमें किसी से कोई बहस नहीं करनी है। तनु चलो बेटा उठो, शाबाश, और पढ़ाई करने चलो। जाओ पढ़ाई करो। हाँ बढ़िया है, उड़ाओ पैसे। क्या कहा आपने? अरे तुमसे कभी कुछ कह सकते हैं हम? जाओ अपना काम करो तुम। ऐसा है शर्मा जी, हमारी बात सुनिए आप। वो हम हैं जो आपके साथ निभा रही हैं इतने सालों से। कोई और होती ना कब का छोड़ के चली गई होती आपको। एक एक पैसा जोड़ के इस घर का सारा सामान खरीदे हम, और आप कह रहे हैं कि हम पैसा उड़ाते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया तन्नू की मम्मी, बहुत बढ़िया। इस घर के लिए हमने भी कुछ कम नहीं किया है, बहुत कुछ किया इस घर के लिए हमने भी। लेकिन तुम गिनवाती हो और हम गिनवाते नहीं हैं। बस यही फर्क होता है एक पढ़े लिखे आदमी और एक वो हमारा मतलब। रहने दीजिए, मतलब हमें पता है आप क्या कहना चाहते हैं। यार इसमें रोने वाली क्या बात है? अब आप रहिए पढ़े लिखे, हमें रहने दीजिए गवार। मीठी सी उलझी सी हमारी जलेबी, हमारी। पापा हम तो कह रहे हैं बाइक रहने देते हैं, आप मम्मी को देखिए। अरे तुम पापा फोन भी रहने दीजिए, आप मम्मी को मना लो। हमारी जलेबी। अरे यार क्या करती है? आज मंगलवार है, तोते को बुखार है, बातों ही बातों में होती है खटपट खटपट खटपट। तन्नो मम्मी से कह दो कि देर ना करें, 3 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी। इनसे कह दो कि हम भी तैयार हैं, अब खुद देर ना करें। हाय इतनी गरम मीठी मीठी चाशनी, चांदी रंग से ढापनी, मीठी मीठी चाशनी, चांदी रंग से ढापनी।
ऐसी सिचुएशन में हमेशा मैं बीच में कैसे आ जाती हूँ? जिंदगी है या जलेबी। मीटिंग खत्म हो जाए तो मिस कॉल कर देना, हम पास में ही हैं। भौजाई को लेकर कमेटी सेंटर आए हैं का शर्मा जी? हाँ, यही काम तो है हमारा, और काम क्या है। अरे चिंटू की मम्मी किसको बार बार कॉल लगा रहे हो? वो चिंटू के पापा को लगा रहे थे। वो बोले थे कि जब फ्री हो जाओ तो मिस कॉल कर देना। चिंटू के पापा तो आ ही गए। अभी अभी तो याद कर रहे थे, इतने में पहुंच ही गए। हाँ। अमीरी है गरीबी सी, दूरियां है करीबी सी, जिंदगी है जलेबी सी, हाय जिंदगी है जलेबी सी, जिंदगी है जलेबी सी, गोल गोल मीठी मीठी, जिंदगी है जलेबी सी। तन्नू, मम्मी के लिए कड़क चाय बना दो। पापा वो कमेटी? अरे धीरे बोलो, देख नहीं रही हो मम्मी की कमेटी निकली नहीं है। मम्मी, मम्मी। धीरे बोलो। क्या हुआ? अरे मम्मी की कमेटी नहीं निकली है। किसकी? ऐ गधे के बच्चे, मम्मी की और किसकी? और ये बात आपको किसने बताई? चेहरा देखो समझ जाओगे। अरे चेहरा वेहरा नहीं देखना है हमें, हम पूछ नहीं रहे, हम बता रहे हैं कि कमेटी मम्मी की ही खुली है। क्या? हाँ। बुलाओ जरा मम्मी। मम्मी, तन्नू की मम्मी, मम्मी। तन्नू की मम्मी जल्दी आओ। क्या है, क्यों गला फाड़ रहे हो? इधर आओ। हटो यहाँ से। बाटू बता रहा था आपकी कमेटी खुली है। हाँ तो? हाँ तो क्या, जब कमेटी तुम्हारी निकली है तो बताया क्यों नहीं? और ऊपर से मुंह क्यों बना रखा है तुमने? क्योंकि कमेटी दान कराई है हमारी मम्मी। क्या? क्यों? क्या क्यों नहीं, ये पूछिए किसे? वही मीनाक्षी आंटी को जिनकी बुराई ये दिन भर हमसे करती रहती है, उन्हीं को सारी कमेटी के पैसे दे आई हैं ये। हाँ तो जरूरत थी उन्हें इसलिए दे दिए। हाँ, सारा जन कल्याण का ठेका तुमने ही तो ले रखा है। और क्या जरूरत थी, जरा हमें भी बताइए। हाँ बोलो। बताइए, हम भी पता करें क्या हुआ है, बताइए। बोलो ना। क्या पता होना चाहिए हमें, बताइए। अरे बोलो भाई, बोल क्यों नहीं रही हो? बोलिए अब। दान करके आ गई है, बताइए। बोल नहीं रही है, बोलेंगी नहीं, अब बोलो जल्दी बोलो। ए! जलेबी